ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करना है बच्चों, देखो अब हमें इक्वेट कराना है। तो पहले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, 12 + 0 = Q1 + Q2। ये एक इक्वेशन आ गई। 12 = Q1 + Q2 आ गया फर्स्ट इक्वेशन चार्ज के बेसिस पे। दूसरी इक्वेशन पोटेंशियल के बेसिस पे आएगी। पोटेंशियल दोनों का इक्वेट तो कराना, इनिशियल वाला मत करा देना, फाइनल वाला कराना। कोई बच्चा बताएगा इनिशियल वाला पोटेंशियल इक्वेट क्यों नहीं कराएंगे, फाइनल वाला क्यों कराएंगे? आप में से बोलो भाई, कोई है हमारे पास? क्योंकि बाद में ही जाके इक्वल होएगा ना, इसीलिए हाँ, स्टार्टिंग में तो अलग अलग रहेगा। स्टार्टिंग में तो पोटेंशियल अलग अलग रहेगा ना, क्योंकि शेयरिंग से पहले तो अलग अलग रहेगा, बट शेयरिंग के बाद सेम हो जाएगा। तो बाद में क्या होगा, के Q1, R1 क्या है, R, के Q2, और ये क्या है 2R। के से के कट गया, R से R कट गया, 2 को ऊपर ले जाओ, Q2 = 2Q1। ये आ गया। अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को यूज कर लेते हैं बच्चों, और दोनों ही इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। ओम आप यही कह रहे थे ना, चार्ज शेयरिंग का कराना है सर। 12 = Q1 + Q2। तो हम Q2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ऊपर वाली सेकंड वाली इक्वेशन से Q2 की जगह क्या पुट कर देंगे, बोलो। Q2 की जगह क्या पुट कर देंगे, 2Q1 पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 3Q1 हो जाएगा। 3Q1 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। Q1 की जगह क्या आ जाएगा, 4 कूलम हो जाएगा। तो एक पे चार्ज 4 कूलम हो गया। अगर एक पे 4 कूलम हुआ तो दूसरा क्या है, देखो आप पढ़ो सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, सेकंड इक्वेशन कह रही है Q2 = 2Q1। Q2 = 2 टाइम्स ऑफ Q1। तो 2 टाइम्स ऑफ Q1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 मतलब क्या हो जाएगा, 8 कूलम। कुछ देर बाद एक पे 8 कूलम चार्ज आ जाएगा, एक पे 4 कूलम चार्ज आ जाएगा, उसका शेयरिंग बंद हो जाएगी, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। समझे बच्चों ये बात मेरी, समझ में आई अब? यस सर। इसका यस सर। इसका फॉर्मूला, डेराइव फॉर्मूला यहाँ है बच्चों नोट्स में, पीछे नीचे दे रखा है। देखो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ये दे रखा है, उसके बाद ये यहाँ दे रखा है शेयरिंग के बारे में। यहाँ इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, दो इक्वेशंस लगानी होती हैं, एक और ये दो। दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल। फाइनल में आंसर भी दे रखा है यहाँ, तो ये दोनों ही आंसर दे रखे हैं। क्या आंसर आएगा, ये देखो डायरेक्टली आंसर दे रखा है। चलो चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब इंट्रेंस का पोर्शन पे आ जाते हैं, सीबीएसई से हटके। देखो बच्चों होता क्या है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा अर्थिंग का। यस सर। अर्थिंग मतलब कोई अच्छा बताएगा अर्थिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है आपके जो साथ? एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो ग्राउंड पे फ्लो करा देते हैं अर्थ पे। सर एक हैवी मेटल यस प्लेट सर। नीचे डाल देते हैं। मतलब बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना, पहले तो ये हो गया, यस सर। बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना। अच्छा उससे होता क्या है सर जब चार्ज का ओवरफ्लो हो एक्स्ट्रा जाता है चार्ज फ्लो नहीं होता। मतलब कई बच्चे कहते हैं सर एक्स्ट्रा चार्ज जमीन में चला जाता है, या मतलब नेट चार्ज जीरो हो जाता है। एक्चुअली अर्थिंग में आमतौर पर हम कहते हैं कि बॉडी पे चार्ज जीरो हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और कई यस बार सर, होता अर्थिंग भी है, के साथ जो कई रहता बार है। होता भी है, जैसे मान लो एक बॉडी बॉडी है, जैसे लेटेस्ट एक बॉडी है, इस पे लेटेस्ट एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी हमने अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी, तो जमीन से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल निकल के आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज करती है। क्योंकि ये पॉजिटिव थी इसलिए जमीन से इलेक्ट्रॉन आए, बट अगर यही ये बॉडी नेगेटिव होती तो कहानी उल्टी होती। उल्टी कहानी मतलब रिवर्स कैसे होती भाई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे आता उस केस में क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएंगे जमीन से, हमेशा नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, ध्यान रखना। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल निकल के जमीन में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मोशन नहीं कर सकता है आमतौर पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है बस। तो ये आ गया, बट ये जो हमने लिखा है चार्ज जीरो हो जाता है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये गलत है। खैर इन दोनों केस में तो चार्ज जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी बॉडी। बट अर्थिंग का एक्चुअल मतलब ध्यान रखना, आज से हमेशा ध्यान रखना, आपसे कोई करे अर्थिंग तो दो चीजें होती है, एक तो अर्थ से कनेक्ट कर देना अर्थिंग होता है, पहली बात बिल्कुल ठीक है।
दूसरी बात, जब अर्थिंग करते हैं तो उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। चार्ज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, चार्ज के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, हमें नहीं पता। कई बार चार्ज जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, और पोटेंशियल जरूर जीरो हो जाता है। ये है मेन अर्थिंग के पीछे कारण। जैसे अभी देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, आपने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, सारा चार्ज जमीन में चला गया, तो चार्ज तो जीरो हो ही गया, जमीन में सारा चार्ज चला गया तो चार्ज जीरो हो गया। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। अगर चार्ज जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें लगता है कि अर्थिंग के बाद चार्ज जीरो हो जाता है, नहीं, अर्थिंग के बाद पोटेंशियल जीरो होता है, ध्यान रखना। क्यों क्यों बताते हैं, इसका कारण ही बताते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली ऐसा माना जाता है, अर्थ जो है हमारी, उसका पोटेंशियल जीरो माना जाता है, न्यूट्रल है। अर्थ अपने में कैसी है, न्यूट्रल है। समझ रहे हो बच्चे, नहीं समझ रहे, बोलो भाई, कोई बच्चा समझ रहा है? यस सर, समझ रहे हैं सर। अपने में न्यूट्रल है, तो अर्थ पे कोई नेट चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज अगर देखा जाए जीरो हो गया, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपने किसी भी एक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया, देखो जैसे एक स्फीयर को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये स्फीयर को, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज शेयरिंग के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बोलो बच्चे? चार्ज शेयरिंग के बाद दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑल दो वो बॉडी अर्थ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। कई बार बच्चे कहते हैं सर सेम होता है, जीरो तो नहीं होता। यार देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब दोनों बॉडी टक्कर की होती हैं तो मामला, मुकाबला जो होता है बराबर का होता है। बट यहाँ डोमिनेट कौन करेगा, अर्थ करेगी, क्योंकि उसका भले ही कितना भी चार्ज हो, बट अर्थ से कंपेरेबल नहीं है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो अर्थ उसका भी पोटेंशियल कैसे ना कैसे करके जीरो कर देती है। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो ध्यान रखना। अर्थिंग में चार्ज वार्ज जीरो नहीं होता है, अर्थिंग करने में पोटेंशियल जीरो होता है। अब देखो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये मान लो दो स्फीयर्स हैं, ये दो स्फीयर्स हैं, ठीक है बच्चे, सुन रहे हो बच्चों? यस सर। ठीक है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। अंदर वाले स्फीयर को हमने अर्थिंग कर रखी है, इसका रेडियस है R1, बाहर वाले का रेडियस है R2, अंदर वाले की हमने अर्थिंग कर रखी है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा Q1 और Q2 का, ये बताने चलो बच्चों आपको। अब वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, अच्छा ऊपर वाला स्फीयर वाला जो पढ़ाया था, लेके जाता हूँ वहां पर आपको। ये बच्चों, ये इससे ऊपर ये वाला इनर आउटर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। कोई बच्चा बताएगा क्या लॉजिक यूज होगा इस पे, कॉन्सेप्ट क्या यूज करें? सर पोटेंशियल को इक्वल कर दिया। पोटेंशियल को इक्वल नहीं करोगे बच्चे, देखो देखो मैं बताता हूँ। अर्थिंग की किसकी, बाहर वाले की कि अंदर वाले की अर्थिंग, बताना किसकी की हमने अर्थिंग? अंदर वाले की। तो इनसाइड वाले का नेट पोटेंशियल निकाल करके उसका पोटेंशियल जीरो कर देना, क्योंकि उसको अर्थिंग कर दिए। अब कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर अंदर वाले को अर्थिंग कर दी तो अंदर वाले का चार्ज, नेट चार्ज जीरो जाना चाहिए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, अंदर वाले पे अर्थिंग करने के बाद भी उस पर नेट चार्ज जीरो नहीं है, अंदर वाले पे अर्थिंग के बाद भी उस पर नेट चार्ज Q1 है, क्योंकि अर्थिंग में चार्ज जीरो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अर्थिंग में पोटेंशियल जीरो होता है। समझे या नहीं समझे बच्चों? मिसकंसेप्ट है बहुत बड़ा लोगों का, अर्थिंग करने पे चार्ज जीरो हो जाता है, बॉडी का चार्ज जीरो हो जाता है। नहीं, बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है, नहीं, अर्थिंग करने में पोटेंशियल जीरो होता है, बस ध्यान रखना। कभी कभी चार्ज जीरो हो जाता है। करो।
सर एक डाउट है। बोलो अच्छी, बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर हमने इनसाइड वाले की अर्थिंग करा के उसका पोटेंशियल 0 कर दिया, तो जो आउटसाइड वाला उसका पोटेंशियल 0 नहीं होगा? क्यों होगा अच्छी, बताओ क्यों होगा आउटसाइड वाले का पोटेंशियल? आउटसाइड वाले का सर potential आ गया समझ। क्यों होगा अच्छी, बताओ। सर आ गया समझ। ठीक है, बच्चों खत्म करने वाले हैं क्लास को, एक दो बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हुआ भाई, आंसर आया आप लोगों का? सही है शायद ईशांत आपका आंसर। करें करें बच्चों? यस सर। देखो, अंदर वाले का नेट पोटेंशियल होता क्या है वैसे, इनसाइड वाले का नेट पोटेंशियल दोनों का मिला के क्या होगा? एक तो खुद की वजह से आमतौर पे होता है। देखो अच्छा सुनो मेरी बात को, एक चीज मेरे ध्यान से सुनना है यहाँ पर। अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल 0 नहीं होगा, अंदर वाले का टोटल पोटेंशियल 0 होगा। मेरी बात फिर से सुनना। कई बार बच्चे कहेंगे सर अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो सिर्फ बाहर वाले का रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो मेरी बात को बच्चों। देखो बच्चों, किसी चीज को अर्थ करते हैं तो उसका खुद का नहीं, उसका ओवरऑल पोटेंशियल 0 होता है। अब ये ओवरऑल क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्फेयर है अंदर वाला, उसके दो पोटेंशियल है, एक तो खुद की वजह से और एक बाहर वाली की वजह से। तो उसका जो खुद का पोटेंशियल खुद की वजह से है, वो सफिशिएंट नहीं होता है। एक्चुअली ओवरऑल पोटेंशियल ही काउंट होता है। जैसे इनसाइड वाले का अगर आपसे पोटेंशियल पूछेंगे और मैं आपसे पूछूं इनसाइड वाले का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप ये मत कह देना सर के Q1/R1, नहीं, ये तो उसका खुद की वजह से है, बट उसका ओवरऑल पोटेंशियल एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होगा, के Q1/R1 प्लस के Q2/R2। समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो भाई बोलो। यस सर। यस सर। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं होता कि जैसे मैं आपसे पूछूं अंदर वाले का क्या है तो आप ये बोल दो सर अंदर वाले का के Q1/R1 है। नहीं, ये तो गलत है। ये सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर स्फेयर अंदर वाला है तो उसका पोटेंशियल जो है वो ओवरऑल ही काउंट होता है, टोटल पोटेंशियल ही काउंट होता है। तो अगर आपसे कभी पूछे अंदर वाले का पोटेंशियल क्या है तो ये मत कह देना के Q1/R1, नहीं है, ये के Q1/R1 कुछ भी नहीं है। वो तो ये है कि दोनों का पोटेंशियल मिला के ही हम बोलते हैं। तो उसका खुद का दोनों का पोटेंशियल मिला के जो नेट पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा। उसका इंडिविजुअल पोटेंशियल 0 नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका ओवरऑल पोटेंशियल 0 होगा। अच्छे समझे? ये बात ओके ध्यान सर, रखना। ओके सर, यस सर। ठीक है सर बोलो। सर बाहर वाला जो वो है सर स्फेयर, सर उसका भी जो इनसाइड होगा, मतलब उसको हम 0 लेंगे या नहीं अंदर देखो वाले स्फेयर को? देखो अच्छे मैं बताता हूँ अभी बताता हूँ अभी पूरा बताता हूँ। ये समझ में आया? पहले बताओ, ये आया फॉर्मूला, के से के कट जाएगा, यस सर। ठीक? और क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दो, R1/R2 Q2, ये आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, मतलब इक्वेट करा के निकाल लिया। अगर हमसे कोई पूछे बाहर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो बच्चों बाहर वाले का भी हमें नेट पोटेंशियल लेना है, बाहर वाले का खुद की वजह से और बाहर वाले का खुद की वजह से और बाहर वाले का अंदर की वजह से। तो यहाँ पर जब बाहर वाले का लेंगे तो 0 का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। देखो देखो जैसे मान लो ये, लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल ही ले लेते हैं हम लोग। जैसे अंदर हमारे पास है एक स्फीयर, ठीक है, इस पे और ये बाहर एक ये है। तो मान लो कि बाहर वाले पे 10 कूलम का चार्ज था, ठीक है, अंदर वाले का रेडियस R है, बाहर वाले का रेडियस 2R है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? सुन रहे हो? यस सर। यस सर। अच्छा,
मान लो अंदर वाले पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, अंदर वाले पे नो चार्ज। अब आपको यहाँ पे जान के बहुत ताजुब हो जाएगा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आके बिल्कुल हिल से जाएंगे। आप अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं था, बट आपने अंदर वाले को अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने के बाद उल्टा चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। आपको अब आप कहोगे सर आज तक मैंने ऐसा सुना ही नहीं है कि अर्थिंग के बाद चार्ज आ जाता है, हमने तो ये सुना है कि अर्थिंग करने के बाद चार्ज चला जाता है। यार देखो, अर्थिंग के बाद चार्ज आता जाता कुछ नहीं है, अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होता है। तो क्यों चार्ज आएगा? क्योंकि नेट पोटेंशियल 0 हो। क्यों? क्योंकि बाहर का जो स्फीयर है उस पर चार्ज 10 कूलम है, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर पे पड़ रहा है, बट अंदर वाले पे खुद नेगेटिव पोटेंशियल खुद का कुछ है नहीं, तो अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज इतना आएगा कि बाहर वाले का काउंटर करके नेट 0 हो जाएगा। जैसे मान लो अब यहाँ लगाए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो अंदर वाले पे 0 हो जाएगा, अंदर वाले पे खुद का क्या है के, और अंदर वाले पे खुद का कोई चार्ज इनिशियली था नहीं। अब मान लो क्यू डैश चार्ज आ गया, अंदर वाले पे खुद ही क्यू डैश चार्ज आ गया चल के, ठीक है। और रेडियस कितना अंदर वाले का r, बाहर वाले का क्या है के, चार्ज कितना है 10 कूलम, और रेडियस कितना है 2r। अगर इसको इधर ले जाओ, समझ रहे हो बच्चे, दिख रहा है? Yes, मतलब sir. ये ध्यान रखना, अर्थिंग करने का चार्ज आ सकता है, चार्ज आ भी सकता है, ये नहीं कि चार्ज जाता है। क्योंकि आमतौर पे स्टार्टिंग में हम ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बेसिक तौर पे ये बोल देते हैं चार्ज चला जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसको 2 ऊपर को, मतलब 2 नहीं, 2 ऊपर क्यों ले जा रहे हो, 10/2 क्या आ जाएगा, माइनस क्यू डैश क्या आ जाएगा, 5 कूलम आ जाएगा। क्यू डैश क्या आ जाएगा, -5 कूलम हो जाएगा। तो इसका मतलब अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, चार्ज आ जाएगा -5 कूलम का चार्ज आ जाएगा। उल्टा उल्टा अर्थिंग के बाद इतना चार्ज आ गया, ताकि उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब आपसे कोई कहे कि अंदर वाले का नेट पोटेंशियल क्या है, तो अब अंदर वाले का खुद की वजह से और बाहर वाले की वजह से निकाल के देखो, 0 ही आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बाहर वाले का नेट पोटेंशियल क्या है, तो बाहर वाले का 0 तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर वाले को तो आपने अर्थिंग की नहीं है। तो बाहर वाले का कैसे निकालना है, बाहर वाले का निकाल लो, अंदर वाले का पोटेंशियल और बाहर वाले का पोटेंशियल दोनों पुट करके निकाल लो, आ जाएगा बाहर वाले का। क्या है, क्या लगाऊं मुझे फॉर्मूला, क्या लगाऊं आउटर के लिए, बताओ, बोलो। के अंदर वाले का चार्ज, अंदर वाले का बाहर वाले का रेडियस कितना आएगा, 2r, और सॉरी हाँ 2r आ जाएगा। अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल प्लस बाहर वाली की वजह से पोटेंशियल। समझ में आया या नहीं आया, बोलो बोलो बच्चों बोलो। Yes, sir, आ गया। बाहर वाले का जब पोटेंशियल लोगे ना तो 0, फिर बता रहा हूँ, फिर से मत लेना 0, क्योंकि अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल 0 नहीं है। देखो, जैसे बाहर वाले का पोटेंशियल लेना है तो बाहर वाले का खुद का लेना है और अंदर वाले का लेना है, बट अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल 0 थोड़ी है, अंदर वाले का नेट पोटेंशियल 0 है। ये समझे या नहीं समझे? समझ गया सर। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं नहीं तो उल्टा ये ध्यान रखना चाहिए, एंट्रेंस का टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर, और यहाँ हम यही बताते हैं कि ऐसा उल्टा हो जाता है कई बार, अर्थिंग करने से चार्ज आ जाता है बॉडी पे। तो ये सीबीएसई में नहीं आता बच्चों कॉन्सेप्ट, एंट्रेंस का टॉपिक है। तो अगर जो बच्चा चाहता है कि भाई मेरे को इतना रिक्वायर्ड नहीं है तो छोड़ भी सकता है। चलो बच्चों क्लास खत्म करें, क्लास खत्म कर दें बच्चों। ओके सर। चलो बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय सर। बाय। बाय सर।